हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पार्ट नंबर 2 ऑफ आवर चैप्टर 7. So let's quickly get to the video. So now coming to page number 62. यहाँ पे लास्ट में हमने देखा था एक एक्टिविटी आई थी जिसमें क्या करना था कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप बनाओ एंड वहां पे आपको एक बॉल ऑफ वाटर चाहिए। जो भी आपके पास नेक्स्ट टेबल में यहाँ पे देखो बड़ी सारी चीजें आएंगी, वो आपने एक एक करके देखनी है, सिंक करेंगी या फ्लोट करेंगी। इसको थोड़ा सा बड़ा करके मैंने यहाँ पे लगा लिया, इसको रीड करते हैं। पहले तो है मार्क टिक फॉर द थिंग्स दैट फ्लोट एंड मार्क क्रॉस फॉर द थिंग्स दैट सिंक। यहाँ पे जो चीजें दे रखी है, पहले है आई गेस बिफोर आई डिड इट। क्या आप गेस करो, आपको क्या लगता है वो चीज फ्लोट करेगी या सिंक करेगी, एंड देन वो एक्सपेरिमेंट करके देखो एंड अपना रिजल्ट मैच करो कि वो चीज फ्लोट करती है या सिंक करती है। अब ये जो गेस वर्क है ये तो सबका अलग अलग हो सकता है। कोई गेस करेगा कि वो चीज फ्लोट होगी, कोई गेस करेगा सिंक होगी, लेकिन ये जो है जब एक्सपेरिमेंट करोगे तब आपको पता चलेगा। अभी यहाँ पे देखो एम्प्टी बॉल, एक एम्प्टी बाउल है, मतलब कटोरी जैसे हम घर में होती है। अगर एक एम्प्टी कटोरी है तो वो फ्लोट करेगी या सिंक करेगी। अगर आप एक पूरी खाली बॉल लेते हो, अब नाउ यहाँ पे भी डिपेंड करता है जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आप कौन सी कटोरी ले रहे हो। अगर आप कोई वैसे तो वो फ्लोट कर देगी, लेकिन अगर आपने कोई बहुत हेवी कटोरी ले ली तो वो क्या करेगी, वो सिंक कर जाएगी। कोई छोटी सी कटोरी है वो भी सिंक कर जाएगी। इट डिपेंड्स कि कटोरी का साइज जो आप एक्सपेरिमेंट में ले रहे हो वो कौन सा होगा। लेट्स से हियर कि वो सिंक कर जाएगी। आप वही है कि अपना एक्सपेरिमेंट करके आप देख सकते हो कि वो फ्लोट करती है, सिंक करती है। अभी के लिए मैंने इसको कर दिया कि वो सिंक कर जाएगी। आफ्टर पुटिंग इन 6-7 स्मॉल पेबल्स वन बाय वन। अब अगर आप उसमें पेबल्स डालना स्टार्ट कर दोगे, अगेन दिस ऑल डिपेंड्स। अब मान लो जो आप पेबल्स ले रहे हो बहुत ही हल्के हैं तो भी वो कटोरी फ्लोट करती रहेगी, लेकिन अगर जो पेबल्स हैं वो बहुत हैवी हैं तो अगर 2-3 पेबल्स ही डालोगे तो वो सिंक कर जाएगी। 90% चांसेस आर कि जैसे आप उसमें पेबल्स डालोगे वो सिंक कर जाएगी। नाउ दिस इज अगेन एक्सपेरिमेंट है, मैं भी आपको एक वीडियो में जैसे मैंने बताया करके दिखाऊंगी, तो हम देखेंगे उसमें हमारा रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, अभी के लिए मैं आपको सिर्फ आंसर्स बता रही हूँ। देन है एक आयरन नेल या पिन। अगर एक पिन है या नेल है तो वो क्या करेगा, देखो अगर कोई पिन है, सेफ्टी पिन जैसी चीज है, या कोई भी नेल है, नेल होता है जो कील वगैरह होती है, जैसे ही आप पानी में ड्रॉप करोगे वो सिंक कर जाएगी। इट विल सिंक। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ जो मैचस्टिक क्या होती है, जो माचिस की तिल्ली होती है, उसको अगर डालोगे तो वो फ्लोट करती है क्योंकि वो बहुत हल्की होती है। इट विल फ्लोट। नाउ एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल विद इट्स लिड क्लोज। एक एम्प्टी प्लास्टिक की बॉटल ले रहे हैं और उसकी लिड बंद है, तो उसको पानी में डालोगे तो क्या होगा, वो ऊपर ही फ्लोट करते हैं क्योंकि प्लास्टिक की बॉटल है और वो काफी हल्की होगी। नेक्स्ट है बॉटल हाफ फिल्ड विद वाटर। जब पानी से उसको आप आधा भर दोगे तो क्या करेगी। नाउ इट डिपेंड्स बॉटल कितनी बड़ी। देखो ये सारी जो मैं आंसर्स भी आपको बता रही हूँ ना वो वैरी करेंगे, बिकॉज एक्सपेरिमेंट आप किस चीज के साथ कर रहे हो। अगर मैं बहुत भारी सी बॉटल ले रही हूँ भाई और उसमें पानी भर रही हूँ तो वो हैवी होगी तो पानी में फ्लोट कर जाएगी। नाउ इट डिपेंड्स कि बॉटल कितनी हैवी है, पानी उसमें कितना फिल किया। तो अगर हाफ फिल्ड होगी तो पॉसिबल है कि वो सिंक भी कर जाए या फ्लोट कर जाए। लेट्स सपोज हाफ फिल करने के बाद फ्लोट कर रहा है एंड बॉटल फुल ऑफ वाटर, अगेन अगर वो काफी हैवी हो जाएगी तो इट विल सिंक। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम फॉइल फ्रॉम मेडिसिन पैकिंग। अब एल्यूमिनियम फॉइल जो होता है आप सबने देखा होगा, अगर ओपन एंड स्प्रेड आउट, अगर उसको खुला रखा होगा तो वो पानी पे फ्लोट करता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा हल्का होगा। इट विल ओपन एंड स्प्रेड आउट होगा तो इट विल फ्लोट। नेक्स्ट है प्रेस टाइटली इनटू अ बॉल। अब उसकी एक पूरी से आपने टाइट करके बॉल बना दी तो क्या होगा, वो बॉल जैसी डालोगे देखो तब भी उसका वेट हल्का ही रहेगा और वो फ्लोट करती रहेगी। 90% चांसेस है कि वो फ्लोट ही करेगी। एंड देन इन अ कप लाइक शेप, अगर एक कप लाइक शेप बनाओगे तो वो उसका वॉल्यूम की वजह से या जो उसका शेप बन जाएगी उसकी वजह से वो फ्लोट करेगी। ठीक है, अगेन यहाँ पे वही चीजें भाई, अब जैसे बॉल को अगर आपने मान लो इतना सारा फॉइल लिया और बॉल जब बनाई तो वो बहुत हैवी होगी, तो हो सकता है कि वो हैवी होने की वजह से सिंक भी कर जाए। तो दोनों पॉसिबिलिटीज है, आप जो एक्सपेरिमेंट में चीजें ले रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट सोप केक होता है जो साबुन की हमारी चिक्की होती है। दैट विल अगेन, अगर एकदम न्यू है तो वो भारी होगी तो वो पानी में फ्लोट मतलब सिंक कर जाएगी, और अगर मान लो कोई पुरानी सी है तो वो फ्लोट करती रहेगी। अगेन
पॉसिबिलिटीज है दोनों की। सोप केक ऑन अ स्मॉल प्लास्टिक प्लेट, प्लास्टिक प्लेट क्या करेगी, उसका जो होता है सरफेस ज्यादा होता है, वो करेगी फ्लोट, उसके ऊपर साबुन रखोगे तो वो भी साथ में फ्लोट ही करेगा। नेक्स्ट है अ पीस ऑफ आइस, अ पीस ऑफ आइस मतलब बर्फ को जैसे ही आप पानी में डालते हो तो वो क्या होता है, कभी आपने कोई सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पे प्रिपेयर करी होगी तो जैसे ही हम बर्फ को डालते हैं वो ऊपर आ जाती है, सो दैट विल फ्लोट। ठीक है, नाउ जैसे कि मैंने बताया एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट आंसर्स आ सकते हैं सबके, सो उसके बेस हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। फाइंड आउट फ्रॉम द अदर ग्रुप व्हिच थिंग्स फ्लोटेड एंड व्हिच सैंक इन दी वाटर। सो आप बाकी ग्रुप से भी कंपेयर करो कि आपकी ये चीज फ्लोट करी या सिंक करी। नाउ आफ्टर डूइंग द एक्सपेरिमेंट फिल इन दी ब्लैंक्स। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं जिनको हमें फिल करना है। फर्स्ट है द आयरन नेल डैश इन वाटर बट द कटोरी डैश। आई थिंक दिस हैपेंड बिकॉज, तो आपको एक ही चीज करके अपना लिखना है कि जैसे आयरन नेल है आपका वो फ्लोट किया या सिंक किया, और जो कटोरी है वो फ्लोट करी या सिंक करी, और ऐसा क्यों हुआ। सो आयरन नेल सैंक इन दी वाटर, जैसे हमने कहा था जैसे आप कोई कील का टुकड़ा डालोगे तो वो पानी में डूब जाएगा, बट दी कटोरी फ्लोटेड, लेकिन कटोरी अगर हल्की ली आपने तो वो फ्लोट करेगी। आई थिंक दिस हैपेंड बिकॉज आयरन नेल कुड displace less amount of water than what was displaced by the कटोरी। Now you must be thinking कि ये displace word का मतलब क्या है। देखो एक पानी का आपने बॉल लिया, ठीक है, let's suppose इसमें पानी फिल था, ठीक है, जब आप कोई भी चीज डालते हो तो वो अपनी वेट से, यहाँ पे जैसे पानी है, इस पानी को डिस्प्लेस करता है, मतलब हटाने की कोशिश करता है, अपने लिए जगह बनाने की कोशिश करता है। तो जो अब कटोरी इतनी बड़ी चीज है वो पानी को इतना ज्यादा डिस्प्लेस नहीं कर पाई, अब अपने लिए इतनी जगह नहीं बना पाई कि वो नीचे जा सके, तो उसने इट हैज डिस्प्लेस लेस वाटर। लेकिन जो नील है वो तो पतला सा होता है, बारीक सा होता है, जाती है उसने पानी में अपना स्पेस बनाया और वो सिंक हो गया, मतलब उसने वाटर को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है द एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल। अच्छा नेक्स्ट पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। द एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल डैश ऑन वाटर, द बॉटल फिल्ड विद वाटर डैश बिकॉज। अगेन प्लास्टिक की जब बॉटल डाली थी एम्प्टी तब क्या हुआ, और बॉटल फिल करके डाली तो क्या हुआ। द एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल फ्लोटेड, द बॉटल फिल्ड विद वाटर सैंक। अब क्या हुआ, जब आप प्लास्टिक की खाली बॉटल डाल, जैसे मैंने कहा था, तो वो तो बहुत हल्की है तो वो फ्लोट करेगी, लेकिन जैसे ही पानी भर दोगे उसमें तो वो हेवी हो जाएगी, एंड हेवी होते ही वो सिंक कर जाएगी। बिकॉज द फिल्ड बॉटल कुड, अगेन वही रीजन दिए, डिस्प्लेस लेस अमाउंट ऑफ वाटर कंपेयर टू इट्स वेट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, द एल्यूमिनियम फॉइल डैश व्हेन इट वाज स्प्रेड आउट, व्हेन pressed tightly into a ball it dash. This may have happened because, now see, the aluminum foil floated when it was spread out. जब उसको spread out करके रखा था तो वो must float कर रहा था। When pressed tightly into a small ball it sank. और जैसे ही उसको एक बॉल में बना लिया तो वो sink कर गया। This may have happened because when pressed tightly into a ball it would have displaced less amount of weight than the aluminum foil spread out. ठीक है, तो वो कम, अब जब उसको अपने बॉल को बना लिया तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट था वाटर का वो अलग हो गया, और जब स्प्रेड आउट था तो वो पानी को इतना डिस्प्लेस नहीं कर पाया। ठीक है, इसलिए उसने फ्लोट किया और बॉल ने सिंक हो गई। ठीक है, आप जरूरी नहीं है यही सेम, तो आप कोई भी रीजन दे सकते हो कि भैया जो जैसे लास्ट वाली बॉटल का मैंने बोला कि वो हल्की थी एंड पानी भरने के बाद वो हैवी हो गई इसलिए सिंक होगी, तो यू कैन गिव एनी रीजंस जो आपको वैलिड लगते हैं। ओके, so this was our page number 62. Now we move to the next page. So now this was the end of part number 2. इसके आगे की जो भी पेजेस हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, मतलब पार्ट नंबर 3 में, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। So I'll see you all again in the next video. Till then take care and bye bye.